हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो स्टमक होता है, क्या होता है? स्टमक होता है। स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा स्टमक है, यानी कि जो इस टाइप से कुछ उसकी शेप होती है, ठीक है। तो इस टाइप की शेप होती है। जो इसकी जो लेयर होती है वो एपिथीलियम की बनी हुई होती है। इसकी एपिथीलियम की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? एपिथीलियम की लेयर बनी होती है। और एपिथीलियम की जो लेयर ये होती है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स होती है और ये डक्ट्स का काम करती हैं। कोई डक्ट ऐसी होगी जो हार्मोन्स रिलीज़ करेगी, कोई ऐसी होगी जो एंजाइम रिलीज़ करेगी। सबका अलग अलग फंक्शन होता है। इन बहुत सारी डक्ट्स के अंदर बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं। तो एक एक डक्ट्स को हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि मैनी टाइप, मतलब बहुत सारी संख्या में, यानी मिलियंस में क्या होती है? डक्ट्स होती हैं। तो यानी कि इनका मतलब एक जाल सा होता है। तो हम इतने सारे डक्ट्स तो नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये जो डक्ट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अगर इसको पूरे फॉर्म में हम बात करें कि सबको मिला के क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल देंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल देंगे। और इस प्रकार जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें बहुत प्रकार की होती है, सेल्स भी होती है। तो सेल्स के थ्रू हम इसको सीखेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो स्टमक है उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर कौन सबसे पहली जो टाइप की जो सेल्स होती हैं वो पढ़ते हैं। एक होती है पेप्टिक सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स, इसको क्या बोलते हैं? जाइमोजेनिक सेल भी बोल सकते हैं इसको, जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, इनका क्या काम होता है? ये क्या काम करती हैं? दो एंजाइम है। कौन कौन से? प्रोरेनिन, प्रोरेनिन और दूसरा है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। इन दोनों एंजाइम का सिक्रेशन कौन करती है? पेप्टिक सेल्स करती हैं। अच्छा, तो ये दोनों एंजाइम क्या काम करना शुरू कर देते? नहीं, अभी ये क्या है? इनएक्टिव है। अच्छा, इनएक्टिव है तो कोई काम करेंगे? नहीं, कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनको एक्टिव करेंगे तब ये अपना जाके काम करेंगे। तो कौन से एंजाइम का सिक्रेशन होता है पेप्टिक सेल्स के थ्रू? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। और थोड़े बहुत अमाउंट में गैस्ट्रिक क्या होता है? लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सिक्रेशन हो जाता है। जो क्या काम करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज फैट का क्या करता है? डाइजेशन करता है। थोड़ी बहुत मात्रा में जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो थोड़ी बहुत अमाउंट में फैट का डाइजेशन करता है। अब हम बात करते हैं जो प्रोरेनिन है और जो पेप्सिनोजन है वो कहाँ किस में पाए जाते हैं। जो प्रोरेनिन है ना वो बच्चों में पाया जाएगा, क्योंकि रेनिन क्या काम करते हैं? जो रेनिन एंजाइम है वो कौन से प्रोटीन का पाचन करता है? केसीन प्रोटीन का। किसका पाचन करता है, किसका डाइजेशन करता है? केसीन का। और केसीन जो प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? हमें पता है वो दूध के अंदर पाई जाती है। और दूध, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध ही पीते हैं, तो उनके अंदर जो दूध होता है उसका डाइजेशन कौन सा हार्मोन्स करता है या कौन सा एंजाइम करता है? ये जो रेनिन है, ये दूध की जो प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन, उसका डाइजेशन करता है। और ये जो रेनिन एंजाइम है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा मिलता है, एडल्ट के अंदर नहीं मिलता है। एडल्ट के अंदर ये काम ही नहीं करता है। लेकिन अभी क्या है? ये इनएक्टिव है। तो इनको एक्टिव कैसे किया जाए? तो पेप्टिक सेल्स का हमें पता चल गया कि पेप्टिक सेल्स किस किस का सिक्रेशन करती है। अब हम दूसरे सेल्स की बात करते हैं। दूसरा सेल्स कौन सा है? ऑक्जेंटिक सेल्स। ये कौन सी है? ऑक्जेंटिक सेल। अच्छा, इसका क्या काम होता है? इसका इतना काम होता है, जो स्टमक होता है हमारा, स्टमक के अंदर एचसीएल का सिक्रेशन करती है। ये सेल्स क्या काम करती है? ऑक्जेंटिक सेल क्या काम करती है? एचसीएल का सिक्रेशन करती है। अच्छा, एचसीएल की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अभी हमने जो देखा था कि जो पेप्टिक सेल्स थी हमारी वो क्या काम कर रही थी? जो पेप्सिनोजन क्या था? एंजाइम था। और एक था प्रोरेनिन एंजाइम था। प्रोरेनिन एंजाइम था। अब वो क्या थे? वो इनएक्टिव थे। लेकिन जैसे ही एचसीएल आएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। और पेप्सिनोजन पेप्सिन क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। पेप्सिन एंजाइम बना दिया। अच्छा, ठीक है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करती है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो प्रोरेनिन है वो हमने बात कर ली थी, ये रेनिन में चेंज हो जाएगा। और रेनिन में चेंज होकर ये क्या काम करेगा? केसिन जो प्रोटीन होती है दूध वाली उसको डाइजेस्ट करेगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, ठीक है। क्या एचसीएल का इतना ही काम है क्या? इन दोनों
जो एंजाइम उनको एक्टिव करने के लिए आया है, नहीं, इसके और भी काम है। जैसे जो भी हमने फूड खाया था उसके अंदर कुछ हार्ड पार्ट भी होंगे उस फूड के, ऐसे तो नहीं कि सारे सॉफ्ट पार्ट ही होंगे। जो सॉफ्ट पार्ट है वो तो चलो ठीक है, उसका पेस्ट बन जाएगा, लेकिन जो हार्ड पार्ट है उसको गलाने का, यानी कि जो हार्ड पार्ट है वो डाइजेस्ट कैसे होगा, क्योंकि हमारे पेट के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो हार्ड वाला पार्ट है उसको पीस लेंगे, उसको कुछ और तोड़ लेंगे। तो जो HCl है ना वो ये काम करता है, जो HCl है उस हार्ड वाले पार्ट को सॉफ्ट बनाते हैं, उनका पेस्ट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इतना काम पता चल गया हमें। और जो लार बनती है हमारे जो स्टमक होता है हमारा, उसके अंदर जो स्लाइवा होता है उसको आने से रोकते हैं, उनको बढ़ने से रोकते हैं। जो स्लाइवा की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो फूड है वो ख़राब हो सकता है। तो ये जो स्लाइवा वाली प्रोसेस है उसको रोकने का काम भी करता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और दूसरा क्या काम करता है कि जो भी बैक्टीरिया, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया हमारे स्टमक तक पहुँच जाते हैं। क्या पहुँच जाते हैं, बैक्टीरिया स्टमक तक पहुँच जाते हैं। वैसे तो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, लाइसोएंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है, हमने पढ़ा था। वो क्या काम करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बाई चांस मान लो कि जो लाइसोएंजाइम है उनको नहीं मार पाए, तो जो स्टमक में आने के बाद में जो HCl है वो उनको मारने का काम कर देता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी बात कि चलो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि HCl का क्या काम होता है। अब हम देखते हैं तीसरे टाइप की सेल्स। तीसरे टाइप की सेल्स कौन सी होती है, म्यूकस सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती है, म्यूकस सेल। जैसे नाम से पता चल रहा है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या करती हैं, म्यूकस सेल म्यूकस का रिलीज़ करती है, म्यूकस को रिलीज़ करती है। म्यूकस क्या होता है, ये चिपचिपा सा कुछ ऐसा होता है। क्या होता है, चिपचिपा सा कुछ ऐसे निकलता है, जिसकी वजह से ये क्यों निकलता है चिपचिपे। अभी तो हमने बात करी थी कि जो HCl है वो जो लार होती है उसको कम करने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करता है। लेकिन म्यूकस तो वापस से लार बना रहा है, या फिर चिकना से कुछ बना, चिकना पदार्थ सा कुछ निकल रहा है। तो ये क्यों करता है, क्योंकि HCl की वजह से, जो HCl है वो एसिड है, और एसिड की वजह से हमारा जो स्टमक है उसको नुकसान हो सकता है। तो जो HCl, जो स्टमक की जो पूरी लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर होती है, उसके अंदर जो म्यूकस सेल होती है वो प्रेजेंट होती है, और ये म्यूकस का रिलीज़ करती हैं। म्यूसिन का क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ताकि जो HCl की वजह से हमारे स्टमक की जो लेयर है वो ख़राब ना हो, उसको बचाया जा सके। इस वजह से ये जो म्यूकस सेल है वो म्यूसिन का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, इसका इतना ही काम होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की सेल। वो कौन सी होती है, एर्जेंटाफिन सेल। ये कौन सी होती है, एर्जेंटाफिन सेल। ये कितने टाइप की, ये जो एर्जेंटाफिन सेल है इसके अंदर तीन टाइप की सेल्स और पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक होती है D सेल, एक होती है G सेल, ठीक है, और एक होती है ECL, एंटेरोक्राइनिन सेल। ठीक है, एंटेरोक्राइनिन सेल्स। ठीक है, इन तीनों के काम अलग अलग है। ये अलग अलग हार्मोन्स का क्या करती है, रिलीज़ करती हैं। तो इनका अलग अलग हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने क्या लिखा था, एंटेरोक्राइनिन जो सेल होती है उसके बारे में बात कर रही थी। ये क्या काम करती है, जो एंटेरोक्राइनिन सेल है वो क्या काम करती है, दो टाइप के हार्मोन्स का रिलीज़ करती है। यानी कि दो टाइप के हार्मोन्स, एक होता है सेरोटोनिन, और जो दूसरा हार्मोन्स होता है वो होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन, ये क्या होता है, हिस्टामिन हार्मोन्स होता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, जो सेरोटोनिन है वो तो क्या करता है, जो भी चिकनी मसल्स होती हैं हमारी उसको एक्सपेंड करने का काम करता है। जो चिकनी मसल्स होती हैं हमारी, उनको क्या काम करेगा, एक्सपेंड करने का काम करेगा, इनको फैलाएगा। और जैसे ये फैलाएगा तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं वो क्या होती है, कांटेक्ट कर जाएंगी, मतलब सिकुड़ जाएंगी। वो क्या करेंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो ये तो जो हमारी ब्लड वेसल्स को क्या काम करता है, सिकुड़ने का काम करता है। और जो ये हिस्टामिन है वो क्या काम करता है कि जो भी हमारे चिकनी पेशियाँ हैं, फिर जो भी चिकनी मसल्स होती हैं उनको क्या करती हैं, उनको सिकुड़ने का काम करती है। और उसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स क्या करेगी, फैल जाएगी। जैसे अगर ये सिकुड़ेगी तो ये क्या काम करेगी, फैल जाएगी। तो जो सेरोटोनिन और जो हिस्टामिन है वो क्या काम करती है, हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम जो होता है वो इन हार्मोन्स के थ्रू होता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की जो सेल थी उसकी। हमने बात करी थी, एक होती है D सेल।
ठीक है, तो जो डी सेल होती है वो क्या काम करती है, सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन का क्या काम करती है, सिक्रेशन करती है। अच्छा, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है कि जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, मतलब जो भी हमारी आहार नाल होती है, इसके अंदर जो भी क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो भी हार्मोन्स रिलीज होंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उनको क्या काम करते हैं, रोकने का काम करती है, यानी कि इनहेबिट करने का काम करती है। उन हार्मोन्स को रिलीज होने से क्या करती है, रोकने का काम करती है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब जो तीसरे टाइप की सेल थी वो कौन सी थी, जी सेल थी। क्या थी, जी सेल थी। ये क्या काम करती है, ये अच्छा ये कौन से वाले रीजन में होती है, पाइलोरिक। ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, पाइलोरिक वाला एरिया कौन सा होता है। तो जो पाइलोरिक वाला क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है या जो रीजन होता है, उसके अंदर ये जी सेल प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ये क्या काम करती है, ये गैस्ट्रीन हार्मोन्स का क्या करती है, सिक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रीन हार्मोन्स का क्या करती है, सिक्रेशन करती हैं। अच्छा, ये गैस्ट्रिक हार्मोन्स क्या काम करता है, ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स है वो क्या काम करेगा, ये गैस्ट्रिक जो जूस निकलता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स है, जो पाइलोरिक वाला जो एरिया होता है उसके अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। तो उन गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस होता है ना, उसको निकालने के लिए प्रमोट करती है, यानी कि उसको क्या बोलती है कि आप ये, मतलब उनको कहती है ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स है वो क्या करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उनको गैस्ट्रिक जूस निकालने का, यानी कि गैस्ट्रिक जो जूस निकलता है उनको सिक्रेशन के लिए कहती है। यानी कि ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उनको क्या बोलते हैं कि आप गैस्ट्रिक जूस क्या करो, सिक्रेट करो, जिसकी वजह से जो डाइजेशन में हेल्प हो और डाइजेशन आगे बढ़े। तो इतनी बात हमने कर ली। ये थी हमारे स्टमक की बात कि स्टमक के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और किस किस का डाइजेशन हो जाता है। तो जो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, सिर्फ स्टमक के अंदर होता है, और कहाँ होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ भी होगा। ठीक है, अब हम थोड़ी बात और कर लेते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर 99.5% तो क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि जल होता है। और जो HCl का जो अमाउंट होता है उसके अंदर 0.2 से 0.3% तक HCl का अमाउंट होता है। और जो इसकी pH होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, 1.5 to 2.5 तक होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये। ठीक है, और जो म्यूकस होता है उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस में पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ। ये तो था हमारे स्टमक का केमिकली डाइजेशन यहाँ पे की प्रोसेस कैसे कैसे होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स और कौन कौन से एंजाइम रिलीज़ होते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।